पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणा स्वत एव स्वतः सिद्धम तत्वैलक्षण्यम आत्मनः। अर्थ देखिए, देह उसके धर्म, उसके कर्म, उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। अर्थ एक बार फिर देख लें। देह तत्धर्म उसके जो धर्म है, तत्कर्म उसके जो कर्म है, तद अवस्था उसकी जो अवस्थाएं हैं, इनका साक्षी जो आत्मा है उससे उसकी इनकी पृथकता स्वयं स्वतः ही सिद्ध। अन्नमय कोश पर विचार कर रहे हैं आप। आपको समझना है कि शरीर आत्मा नहीं है। उसके लिए शंकराचार्य जी ने अलग अलग आपको दृष्टांत दिए, अलग अलग आपको कारण बताए और आपको सोचने के लिए बहुत सारे विकल्प दिए। आप इस तरह से सोचिए कि शरीर आत्मा नहीं है। बहुत सीधी सी प्रक्रिया है, बहुत सीधा तरीका है। उसी में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की जो पृथकता है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात इतनी स्पष्ट है, इतनी साफ है कि बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। केवल थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इतना स्पष्ट विषय, इतना क्लियर है कि आप कोई भी अच्छी तरह समझ सकता है कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा इससे अलग है। ये चीजें हम लोग विचार करते आ रहे हैं। आज शंकराचार्य जी कोई तर्क है, उस पर आप विचार करके देखिए। दृष्टा और दृश्य इसका देश है। एक दृष्टा है, एक दृश्य। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं, आप कुर्सी को देख रहे हैं, आप अलग हो, कुर्सी अलग है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो भेद है, आप अलग हो, कुर्सी अलग, दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों में पूरा ही पूरा अंतर है। वैसे ही अब आप यहां पर समझिए, ये दोनों एक नहीं हो सकते। आत्मा और शरीर, इन दोनों को पहले आप जरा मैच करके देखिए कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों एक क्यों नहीं हो सकते।
आप अपने लॉजिक लगाइए, ये आपको मनन करने के लिए दिया गया है, सब आपको मनन करने के लिए दिया गया है, सब लॉजिक है। और इसके जैसे और भी आपको कुछ भी मिलता है तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। देह तत्धर्म तत्कर्म, देह के जो धर्म है, धर्म का अर्थ देखो यहाँ होता है कि शरीर में होने वाली जो चीजें हैं, जैसे शरीर कभी मोटा हो गया, कभी पतला हो गया, कभी बीमार हो गया, ये शरीर के धर्म है, इनको आप ज्यादा बदल नहीं सकते। इस शरीर के धर्म में कभी मोटा हो जाएगा, ज्यादा खा लोगे तो मोटा हो जाएगा, नहीं खाओगे तो पतला हो जाएगा, कभी बीमार हो जाएगा, कभी स्वस्थ हो जाएगा, कभी थक जाएगा, कभी फ्रेश होगा। आज जितनी जितनी चीजें आपके शरीर के साथ में घट रही हैं, उन समस्त चीजों को आप देखते जाते हो। आप देख रहे हो कि मैं मोटा हो गया, आप देखते हो मैं पतला हो गया, तो मेरा मोटापा या मेरा पतलापन आप देख रहे हो, आपके सामने से निकल रही चीजें, तभी आप देख सकते हो। आप उसके पार्ट नहीं हो, आप उसके हिस्सा नहीं हो, आपके सामने से सब चीजें जा रही हैं और आप उनको देख रहे हो। तो शरीर के जो धर्म है, कभी मोटा हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा, कभी थक जाएगा, कभी कमजोर हो जाएगा, कभी ताकत आ जाएगी, ये सब शरीर के धर्म। आत्मा क्या करता है, इनको देखता है। शरीर देह तत्धर्म, देह के जो शरीर के जो धर्म है, ये सब शरीर के धर्म है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनसे आप बच नहीं सकते। आपका सवाल नहीं, शरीर इनसे बच नहीं सकता। कभी ठंडी लग जाएगी, कभी गर्मी लग जाएगी, कभी बीमार हो जाएंगे, कभी निरोग हो जाएंगे, ये सब शरीर के धर्म और आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। इसलिए मैंने बहुत पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था स्वामी राम का। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, शरीर को भूख लगी, ये शरीर कमजोर हो गया, आप देख रहे हो कि चीजें आपके साथ में जुड़ रही हैं, कभी मोटापा आया, कभी थकावट आई, कभी फ्रेशनेस है, कभी ताकत है, कभी आप एनर्जी लगती है, कभी आप कमजोर महसूस करते हो अपने आप को। ये शरीर के धर्म है। तो देह तत्धर्म तत्कर्म, और शरीर की जो एक्टिविटी, शरीर की एक्टिविटी, आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, खाते हो, तो जो जो एक्शन आपके शरीर से हो रहे हैं, जो जो क्रियाएं आपके शरीर से हो रही है, जो जो एक्टिविटी शरीर में हो रही है, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। आप खा रहे हो, चल रहे हो, पी रहे हो, आंखें खुली आंखें बंद हैं, ये सब शरीर की क्रिया है। आत्मा इनका साक्षी है, आत्मा देख रहा है। देह तत्धर्म तत्कर्म और उसकी अवस्थाएं, अवस्थाएं एक शरीर के ऊपर बहुत सी अवस्थाएं, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। एक शरीर के ऊपर में बहुत सी अवस्थाएं आती हैं, कभी बचपन होता है, कभी जवानी है, कभी यंग एज है, कभी ओल्ड एज है, ये सब आप देखते हो। शरीर बदल गया, शरीर पर अवस्थाएं आई, चली गई, आप देख रहे हो। तो जो साक्षी है, जो विटनेस है, वो देख रहा है। इस अभी बचपन है, अब यंग है, अभी टीनेज है, अभी बूढ़ा हो गया, ये समस्त अवस्थाएं शरीर के ऊपर से निकल रही है, शरीर बदल रहा है और आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बचपन में था मैं बदल गया, आप वही रहते। तो देह तत्धर्म तत्कर्म अवस्थादि साक्षिणा, इन सब का जो साक्षी है,
देख रहा है, नजदीक से देख रहा है, लेकिन इसका पार्ट नहीं हो। सब चीजें इसके आगे से निकल रही हैं, जैसे कोई जुलूस निकलता हो और आप किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं। सब चीजें आ रही है, जा रही है, और आप देख रहे हो। आप उसके पार्ट नहीं है। तो शरीर में होने वाली तीन चीजें शंकराचार्य जी ने यहाँ पर बताई। शरीर में होने वाला उसका जो धर्म है, शरीर के द्वारा होने वाली जो कर्म, उसकी क्रियाएं हैं, शरीर के द्वारा शरीर पर आने वाली जो अवस्थाएं हैं। गीता में भगवान ने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे इस एक शरीर के ऊपर में बहुत सी अवस्थाएं आती हैं, और आप देखते हैं, देख रहे हैं। अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, अभी मैं जवान हूँ, अभी मैं बच्चा हूँ। ये सब शरीर की जो अवस्थाएं हैं, वो शरीर की समस्त अवस्थाएं आप देख रहे हैं। तो आप बच्चे नहीं हो, आप बूढ़े नहीं हो। स्वतः एव स्वतः सिद्धा सिद्धम तद वैलक्षण्यम। वैलक्षण मतलब बिल्कुल विपरीत। तो सारे के सारे संसार को आप साबित करते हैं। सब ऑब्जेक्ट्स आपके द्वारा प्रमाणित होते हैं, आप देखते हो है। तो शरीर में भी होने वाली जो भी चीजें हैं, उन सबको देखने वाला जो आत्मा है, वो कैसा है? स्वतः सिद्धा। स्वतः सिद्धा अपने आप हैं। कोई पूछे आपका क्या सबूत आप हो, आप कैसे जानते हो कि आप हो? क्या प्रमाण आप हो? तो मुझे अपने होने के लिए साबित करने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? कोई प्रूफ चाहिए? कोई अथॉरिटी हमको लिख के दे आप हो, मैं हूं? इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इसमें किसी सबूत की, किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं स्वतः सिद्धा। तो जैसे दूसरे चीजों के अस्तित्व के लिए, उनकी सत्ता के लिए आपको कोई प्रमाण देना पड़ता है, वो चीज है, कैसे साबित करो? तो आप बताते हो मैंने देखा, उसने देखा, ये प्रमाण है, वो प्रमाण है। लेकिन आप हो, इसका क्या प्रमाण है? मैं हूं, इसमें क्या प्रमाण चाहिए? स्वतः सिद्धा, ये अपने आप सिद्ध है, अपने आप प्रमाणित है। इस सब की अथॉरिटी, इसको किसी अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम अथॉरिटी हो। तो शरीर के ऊपर होने वाली जो भी चीजें हैं, आपके आगे से निकल रही है, और आप उनको देखे जा रहे हो। स्वतः सिद्धा। तो आपका अस्तित्व, आपकी सत्ता को ऐसा नहीं कि मैं जरा आपसे देख लूं पहले, मैं हूं कि नहीं। मैं कान से अपनी आवाज सुनूं कि मैं हूं कि नहीं। आज तक किसी ने किसी को सूचना दी कि तुम मर गए, और उसको लगा मैं मर गया? ऐसे कोई इंफॉर्मेशन कभी किसी को दी नहीं गई है। मैं हूं, इसके लिए ना कोई शास्त्र चाहिए जो प्रमाणित करे तुम हो, न कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, न कोई इक्विपमेंट चाहिए, न कोई मशीन, कोई सिस्टम, कुछ नहीं चाहिए। आप हैं, बस खत्म बात। स्वतः सिद्धा। इसीलिए तद वैलक्षण्यम, इन दोनों में विलक्षणता आप समझ लो। विलक्षणता, दोनों अलग अलग लक्षण वाले हैं, दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों के नेचर अलग अलग है। एक साथ कैसे कर सकते हो दोनों को? तो दोनों के नेचर अलग हैं। शरीर का नेचर अलग है, शरीर की धर्म अलग है, आत्मा के लक्षण अलग है। इन दोनों को मिलाना ना समझिए। इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं, आप विवेक कीजिए, आप विचार कीजिए, आप चिंतन कीजिए। आपको धीरे धीरे ये आपका चिंतन आपको आपके स्वरूप की तरफ लेकर के जाएगा। अगला मंत्र देखिए। कुल्य राशि मांस लिप्तो मल पूर्णो अति कस्मला कथम भवेद अयम वेत्ता स्वयं में तत्विचक्षण। विलक्षण अर्थ फिर देखिए।
अस्थियों का समुदाय, मांस से लिपटा हुआ, मल से भरा हुआ अति कुत्सित देह, अपने से भिन्न, अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है। अर्थ फिर समझे। इन मंत्रों का, श्लोकों का अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। हड्डियों का समुदाय, मांस से लिपटा हुआ, मल से भरा हुआ, अति कुत्सित देह, अपने से भिन्न, अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है। अब दूसरा एक और लॉजिक, एक और कारण देखिए। पहले में आपको बताया गया था दृष्टा दृश्य का, कि दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। दूसरे में बताया जा रहा है प्योरिटी और इम्प्योरिटी को लेकर, पवित्रता और अपवित्रता को लेकर। तो पहले आपको दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट समझने पड़ेंगे। कहीं पर भी कोई ऐसा न रहे, कोई डाउट न रहे, इसलिए शंकराचार्य जी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर के दोनों को अलग अलग करके बता रहे हैं। आप दोनों को देख लो। ये शरीर है क्या? शरीर का मतलब क्या है? इसकी हिस्ट्री क्या है? इसको आप पूरी तरह देखोगे तो मालूम पड़ेगा है क्या। कुल्य राशि, राशि का तो समुदाय, एक हड्डियों का समुदाय। इसमें कोई शास्त्र को पढ़ने की जरूरत कहाँ है? लोग शास्त्र के नाम से इतना डर के भागते दूर है। आप कम से कम विचार तो कर सकते हो। फिर आपको कई बार मन में आता होगा शरीर के बारे में इतना पीछे क्यों पड़ गए शंकराचार्य जी। शरीर ऐसा, देखो दो चीजें, इस शरीर को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक सकारात्मक रूप से और दूसरे नकारात्मक रूप से। सकारात्मक रूप से देखने का अर्थ आप ये देख सकते हो कि शरीर भगवान का मंदिर है। शरीर के अंदर में ईश्वर रहता, देहो देवालयो प्रोक्त। शरीर भगवान का मंदिर है। लेकिन इससे क्या होगा, इस शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है। शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है। और यहाँ को क्या बताना है, इस शरीर से आपकी आसक्ति हटानी है। तो दोनों पक्ष, आप शरीर को सकारात्मक ढंग से सोच सकते हो और शरीर को आप नकारात्मक ढंग से सोच सकते हो। दोनों तरीके से सोच सकते हो। अब यहां पर आपका काम क्या है, आपको शरीर में से अपने को अलग समझना है। तो शरीर में से अलग समझने का अर्थ हुआ आपको अपने स्वरूप को पहले ठीक से समझना है और शरीर की वास्तविकता को समझना है। तो शरीर, इसीलिए शरीर का जो निगेटिव पॉइंट है उस पर ज्यादा विचार किया जा रहा है कि आपको शरीर के अंदर में से अपनी आसक्ति निकालनी है। दोनों को आप एक्सट्रीम पॉइंट पे समझना पड़ेगा। ईश्वर कैसा है, चेतन कैसा है, कॉन्शियसनेस क्या है, तो लिखा पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। जिसका नाम लेने से व्यक्ति के जीवन में मंगल हो जाता है। इसका नाम लेने मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं। इसका नाम लेने मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं। आपके जीवन में मंगल आ जाते हैं नाम लेने मात्र से। और दूसरी तरफ शरीर को देखो। शरीर क्या है? शरीर एक वो चीज है जहां पर अपवित्रता की चरम सीमा होती है। मनुष्य का जो शरीर है वो सृष्टि में सबसे अपवित्र चीजों में माना जाता है। सारी अपवित्रताएं यहीं से प्रारंभ होती है। जो भी चीज, जो भी पदार्थ बाहर है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा पार्ट हुआ, हमारा हिस्सा हुआ, हर चीज अपवित्र हो जाती है।
चीज दूषित हो जाती है, क्योंकि कुल्य राशि मांसलित एक स्ट्रक्चर है, हड्डियों का एक ढांचा तैयार किया गया। जैसे आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, लकड़ी लगा दिया, लकड़ी के ऊपर आप कुछ प्लास्टिक करते हैं, प्लास्टरिंग हुई, यहाँ पर मांस से उसकी प्लास्टरिंग हो गई। अंदर में जो चीजें हैं वो कोई भी शुद्ध चीजें नहीं है, मलपूर्ण, अंदर में कुछ नहीं है, सब गंदगी भरी हुई है, आप खुद नहीं देख सकते। अति कसमला, अति कसमला का शंकराचार्य एक्सट्रीम पॉइंट पर बताते हैं, अत्यंत गंदा। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं ऐसा समझते हैं कि आपने एक बार कोई वस्त्र पहन लिया, आपने कोई कपड़े को पहन लिया, अब वो कपड़ा पवित्र नहीं रह गया, उसको धो। मंदिर में जाने के पहले, आप भगवान के मंदिर में जाने के पहले जो आपने कपड़ा पहन लिया है उसको धो, धोने के बाद फिर पहनो, क्योंकि आपने एक बार पहन लिया और अपवित्र हो गया। कुर्सी पर रखने से पवित्र नहीं होता, किसी पेड़ पर टांगने से पवित्र नहीं होता, टेबल पर रखने से पवित्र नहीं होता, लेकिन आप शरीर में पड़ गया, अपवित्र हो गया। क्या प्रभाव इसका? मल पूर्णवती कसमला कथम भवेद अयम वेत्ता। शंकराचार्य कहते अरे थोड़ा सोचो तो सही, ये आत्मा कैसे हो सकता? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, ये आत्मा कैसे हो सकता है कि इतना अपवित्र है तो भी? तो मनुष्य के शरीर का निर्माण करते समय भगवान ने सोचा यदि इसके शरीर में थोड़ी भी पवित्रता रह जाए तो आसक्ति वैसे ही नहीं छूटती और नहीं छूटेगी। इसीलिए सब चीजें अनुपयोगी, लेकिन तो भी इसको हम बोलते हैं आंखें बंद करके मरना। आंखें बंद कर, कभी विचार ही नहीं करना, कभी सोचना ही नहीं, वो पॉइंट दिमाग में आने नहीं देना। शंकराचार्य जी तो बहुत हिम्मत करते, कहते नहीं सोचो, स्वतः सिद्ध भवेद वेत्ता स्वयं विलक्षण। इतना होने के बाद में भी उस शरीर के प्रति अनासक्ति नहीं आती। पुराणों में एक कथा में ऐसा लिखा है, भगवान ने बारह का अवतार लिया। बारह मतलब सुअर, पिग। अलग अलग अवतार लेने पड़ते हैं, भगवान को भी अलग अलग प्रकार के शरीर लेने पड़ते हैं। भगवान होने के बाद में भी अच्छा शरीर लेना जरूरी नहीं है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। ऐसा शरीर लिया जो शरीर आपको अच्छा नहीं लगता, उसका रहना, उसका खाना, तो भगवान ने बराह का अवतार लिया। एक खास उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन एक मैसेज देने के लिए ऐसा लिखा है कि भगवान वैकुंठ में नहीं गए, बराह का अवतार लेकर के धरती में रह गए। धीरे धीरे उनका परिवार बड़ा हो गया, पत्नी, बच्चे, वो बड़ा परिवार हो गया। रहने के लिए एक बहुत बड़ा गटर मिल गया था, शीवर, बड़ा गटर मिल गया, खाने की भी सुविधा बहुत ही, गंदगी की कोई कमी नहीं थी। आप इस शरीर को आप देखोगे, आप वहां से निकलते हो तो आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ती, इतनी बस। लेकिन बराह तो आनंद ले रहे, उसमें खूब अच्छी तरह से आनंद ले रहे। आपको समस्या हो रही है, हो सकता है आपके रहन सहन को देख के, आपकी जीवन शैली देख के वो जो सुअर भगवान है वो सोचे लोग कैसे रह सकते इतनी गंदगी में। आपको लगता हम अच्छे में रहते हैं, उनको लगता हम अच्छे में रहते हैं, केवल देखने का फर्क है।
तो भगवान बराह आराम से धरती में रहने लगे। देवता लोग बहुत परेशान। देवताओं ने आके कई बार प्रार्थना की भगवान की, आप वैकुंठ में चलिए, आपका काम होगा। बोले कौन भगवान? ऐसा वैकुंठ, हमारे लिए यही वैकुंठ, क्या बढ़िया वैकुंठ है, देखो इतनी दूर तक गंदा नाला पड़ा हुआ है, बढ़िया चीजें खाने पीने की, बड़ा अच्छा परिवार है, सब ठीक चल रहा, यही वैकुंठ। देवताओं ने बहुत बार समझाया, आप भगवान हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, आपका धाम वैकुंठ है, गंदा नाला नहीं। उन्होंने बोला तुम्हारा कोई और भगवान होगा, मैं यही भगवान ठीक हूँ। फिर जाकर उन्होंने भगवान शिव को बोला कि विष्णु तो आने को तैयार ही नहीं है। विष्णु तो एक गंदा नाला छोड़ करके आने को तैयार ही नहीं है। तो भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर के आए और उनको मारने के लिए उन्होंने त्रिशूल उठाया। ऐसे समझाने से नहीं समझे, इनको अपने धाम में लेके तो जाना पड़ेगा, तो मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तो जैसे ही त्रिशूल उठाया, भगवान ने देह छोड़ दिया और हंसते हुए खड़े होकर कहने लगे देखो। तो भगवान ने बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया कि जब ईश्वर इस शरीर में आने के बाद, इतने खराब शरीर में आने के बाद, इस शरीर के प्रति अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ पाता। ईश्वर, मैं नारायण, वैकुंठवासी, इस शरीर में आने के बाद, इस शरीर के प्रति आसक्ति आने के बाद, मैं अपना वैकुंठ पसंद नहीं करता, मुझे यही सब ठीक लग रहा था। फिर एक सामान्य व्यक्ति की क्या बात, एक सामान्य साधक के लिए बहुत कठिन काम है। इसीलिए शंकराचार्य जी बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। आप इस एंगल से समझिए, आप इस तरीके से समझिए, आप इस तरीके से समझिए। इसलिए शरीर की जो बहुत वास्तविकताएं हैं, जिनको हम देखना नहीं चाहते, हम बात नहीं करना चाहते, हम विचार नहीं करना चाहते, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन विचार तो करना पड़ेगा। ये सारा सब टिका विचार पर ही है, विवेक पर ही तो सब अध्यात्म टिका हुआ है। सब अध्यात्म पूरा विवेक पर ही टिका हुआ है। बिना विवेक के अध्यात्म जीवन कोई जीवन हो नहीं सकता। जिनकी आंखें बंद हो सो सकते हैं, तो जग नहीं सकते। सोने के लिए आंखें ठीक बंद होनी चाहिए। स्वत एव सुता सिद्धम तत्वैलक्षण्यम समेतत् विलक्षण। इसलिए आप दोनों को कंपेयर करके देखो, आपके ऊपर है, शरीर को देखो, आत्मा को देखो, दोनों के फर्क आपको अपने आप पता चल जाएंगे। अगला मंत्र देखिए, त्वक् समेदोस्ति पुरीश राशि अहम मति मूढ़ जनक करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपम परमार्थ भूतम। अर्थ देखिए इसका, त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, मल की राशि रूपी इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक मानते हैं। उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया, दो तरह से यहाँ डिवीजन किए शंकराचार्य जी ने, एक मूढ़ और एक विद्वान। मूढ़ और विद्वान का फर्क क्या है, किसको मूढ़ कह रहे हैं और किसको विद्वान कह रहे हैं। यहाँ मूढ़ और विद्वान का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो सब की सब आत्मा को लेकर के। मूढ़ क्या है और समझदार कौन है, इसका यहाँ पर फर्क देखिए। अहम मति मूढ़ जना करो। मूढ़ का अर्थ है जिसको मालूम तो है, लेकिन वो अपने आप को मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं।
मूड का अर्थ है जो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचार को, अपने विवेक को अप्लाई नहीं करता, जो अपनी समझदारी को, अपने ज्ञान को, अपने सीखने को, जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाता नहीं है, वो मूड है। और ये मूड वे सब गलतियां करेगा जिनके कारण दुख आने वाले हैं। जो संसार में बहुत चीजें कर लिया, बहुत सी सुख संपत्ति प्राप्त कर ली, वैभव प्राप्त कर लिया, हम उसको यहाँ समझदार बुद्धिमान नहीं कह रहे। यहाँ मूड का अर्थ है जिसने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़े लक्ष्य को छोड़ दिया। मूड का अर्थ है जिसने देखना बंद कर दिया। आपका अपना एक्सपीरियंस है। ये वेदांत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें बिलीफ नहीं, आपका अपना अनुभव काम आता है। आपके विचार आपके लिए फ्रीडम देते हैं। आंखें बंद नहीं करना, बिलीफ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट पाले हुए हैं, जो गलत नोशन पाले, उन सबको खत्म करना और सब समाप्त करना है। उसके लिए जरूरी है आपकी आंखें खुली होनी चाहिए विचार की। कोई थोपा हुआ सिद्धांत नहीं है। मूढ़ जना, मूढ़ उसको कहा एक ही गलती को बार बार कर रहा। आपने जीवन में एक बार समझ लिया, आग में आपने हाथ लगाया तो आग जला देगी, समझ गए। उसके लिए स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपको पेरेंट्स समझाए, समाज समझाए कि आपको हाथ में लगाना जल जाओगे, अब नहीं लगाते। आपको मालूम है हमको जलना नहीं है, यदि मुझे जलना है तो जलूंगा, लेकिन जानने के बाद। तो संसार में जो अपने अनुभव का उपयोग नहीं करता, शंकराचार्य कहते हैं आप ठीक से विचार करके देखो। जब अहम थी, अहम मति, मैं हूं, ऐसा विचार आप कहां कर रहे हो? आप कर रहे हो त्वक मांस समेदोस्ति पुरी शरासौ, जिसमें अहम अहम कर रहे हो, मैं हूं ऐसा भाव ला रहे हो, ऐसा विचार ला रहे हो, है क्या? एक राशि है। राशि का अर्थ असेंबली, ढेर है, ढेर। किसका किसका अलग अलग पार्ट है इसमें, एक चीज नहीं। किसी आदमी का कोई हाथ कट गया, थोड़े समय पहले उसका पार्ट था, अब नहीं है। थोड़े समय पहले उसमें अहम बुद्धि थी, अब नहीं है। एक एक शरीर का जो पार्ट, त्वक मांस मेदोस्ति पुरी शरास, ये सब राशि है। और राशियों का ढेर इकट्ठा है, लेकिन क्या है इकट्ठा? ऐसी क्या चीज है जो इकट्ठी है? उसमें कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है। त्वक है, मांस है, मेदा है, अस्थि है और गंदगी है। अहम बुद्धि, इसमें जो अहम भाव करता है उसको मूढ़ बोला गया। बाकी आपने जीवन में क्या कमाया, क्या खाया, क्या हुआ, उस सब यहाँ मतलब नहीं है। इसमें जो अहम बुद्धि है, मैं हूं ऐसी जो बुद्धि है, ये अहम बुद्धि, मूढ़ बुद्धि है। भागवत में एक कैरेक्टर है, उनका नाम है जड़ भरत। जड़ भरत बहुत ज्ञानी थे, लेकिन संसार के लोग उनको जड़ कहते थे। जड़ मतलब पागल, मूढ़। संसार के लोग, उसके परिवार के लोग, गांव के लोग और जो जो लोग उनके संपर्क में थे, सब बोलते थे पागल, इसको कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं।
ये संसार कैसा है, क्या चीजें, इसको कुछ भी पता नहीं, इसलिए उसका नाम रख दिया जड़ भरत, और कोई नाम नहीं। जड़ की तरह, पागल की तरह, जैसे डंडा है, डंडे को कोई समझ नहीं, कोई अकल नहीं है, ऐसे ही उनको कोई समझ नहीं थी, नाम जड़ रख दिया। लेकिन जब उनका ज्ञान बाहर निकला, एक जगह संयोग से उनका जो नॉलेज बाहर निकला, तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े समझदार राजा, जिसने बहुत चीजें इकट्ठी की थी, साम्राज्य जिसके पास था, उनके चरणों में बैठा। राजा जिसके पास सब कुछ था, वैभव संपत्ति, सम्राट था वो, लेकिन जब उनका ज्ञान बाहर को निकला, उनकी समझ बाहर को आई समाज में, तो बड़े बड़े सम्राट उनकी समझ के आगे नासमझ हो गए। जो मूढ़ लोग हैं, इस मूढ़ का अर्थ होता है जो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने विचार से सीखे बिना बार बार वही गलती करते हैं, बार बार वही करते हैं। विलक्षणम वेत्ति विचारशीलः, और जो विचारशील है, हम आपको कह रहे हैं अध्यात्म की जो नींव है वो विचार है। इसके पहले आपको सब कुछ करना पड़ेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ जो कुछ भी करिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब आप इस लेवल में आएंगे, आपको अंतिम जो उपाय मिलेगा वो आपका विवेक होगा। शंकराचार्य कहते हैं विलक्षणम वेत्ति विचारशीलो, जिसका स्वभाव विचार करने का। एक बात ध्यान रखना, विचार और डाउट में फर्क होता है। संदेह अलग बात, विचार अलग बात। हाँ, विचार तो दूसरा लेवल, संदेह शुरू हुआ, लेकिन विचार उसके बाद आता है। आप निश्चिंत होकर, बिना किसी प्रेजुडिस के हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी विषय को आप विचार करिए। यहाँ पर शंकराचार्य इसी बात के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आप बिना किसी पूर्वाग्रह के आप सत्य और असत्य को देखिए, कोई आग्रह मत रखो। आग्रह लेके जाओगे तो आप दिखाई नहीं पड़ेगा सत्य क्या असत्य क्या। तो सत्य असत्य को देखने के लिए आप समस्त आग्रह छोड़ दीजिए, जो वास्तविक है आप उसको तभी विचार कर सकते हैं। इसको बोलते विवेक। विलक्षणम वेत्ति विचारशीलो, शंकराचार्य कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति, जो विचार कर सकता है, जो विचार करने की क्षमता रखता है, अर्थात जो ये बात मानने को तैयार है कि जो कुछ भी सत्य आएगा मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, जो कुछ भी सत्य सामने आएगा वो सत्य मुझे स्वीकार है, पहले से कोई आग्रह नहीं, तब आप विचार कर सकते हैं। विलक्षणम वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपम परमार्थभूतम, तो जब विचार करके जाता है तो मालूम पड़ता है कि आपका जो अपना स्वरूप है, आपकी जो अपनी एंटिटी है, आपका जो अपना स्वरूप है, कैसा परमार्थ रूप है, एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, प्योर है, दृष्टा है। ऐसे अपने शुद्धतम स्वरूप को, ऐसे अपने शाश्वत स्वरूप को आप कहां इस शरीर के साथ मिला रहे हो, कहां मिला रहे हो? थोड़ा तो विचार करो। गोबर में घी डालने जैसी बात, कहां मिला रहे हो? आपका स्वरूप अलग है, शरीर की स्थितियां अलग है, दोनों का आप अलग अलग समझिए, दोनों का अलग अलग उपयोग है, दोनों के अलग अलग मतलब है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आपको खत्म करना पड़ेगा। अगला मंत्र देखिए, देहो अहम इत्येव जड़स्य बुद्धि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धी, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, अर्थ ठीक से समझिए।
जड़ पुरुषों की मैं देह हूं ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं ऐसी सत्य आत्मा में अहम बुद्धि होती है। अर्थ फिर समझ लीजिए। जड़ पुरुषों की मैं देह हूं ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में अहम बुद्धि होती है। विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं ऐसी सत्य आत्मा में अहम बुद्धि होती है। तीन स्थितियां आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर तीन लेवल आपको समझने पड़ेंगे। पहला लेवल है, पहला स्तर है मूढ़ का, जो क्या समझता, देहे अहम इत्येव, ये मैं हूं, बस मैं ये हूं शरीर। जिसकी मूढ़ की बात सुन ली आपने, ये सबके केस में एक यही बात सही है कि लोग यही समझते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। तो जब मुझे ये पता कि मैं ये हूं, तो मुझे इसके लिए घर भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए, इसके लिए अमुक भी चाहिए, क्योंकि मैं यही हूं। तो जब मैं यह हूं, इसके लिए मुझे सब कुछ चाहिए। उसके लिए पाप करना पड़े, पुण्य करना पड़े, कुछ भी करूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो ये हूं। तो जब हम मूढ़ लेवल पर बात करते हैं, उस समय में इस शरीर को ही मैं आत्मा देहो अहम इत्येव जड़स्य बुद्धि, तो जो जड़ लोग हैं इस शरीर को ही अहम हम आत्मा के रूप से समझते हैं, और ऐसा व्यक्ति उस शरीर के लिए सब कुछ करता है। पाप पुण्य उसके लिए कुछ नहीं है। शरीर को बचाने के लिए, शरीर को सुखी करने के लिए, शरीर के लिए हर वो काम करने को तैयार है, क्योंकि शरीर आत्मा है। ये जड़ का भाव पहला। अब दूसरा लेवल देखिए, देहे च जीवे विदुषा। धीरे धीरे किसी ने अब थोड़ा लेवल अपना ऊपर उठाया, शास्त्रों का अध्ययन किया, सत्संग सुना, विचार किया, स्टडी की, तो धीरे धीरे ये मालूम पड़ने लगा, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर की जो पहले की तर्कें थी, लॉजिक थे, सब अप्लाई कर लिए कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं। ये बात पता चली शास्त्रों को पढ़ने से, सत्संग में जाने से, महात्माओं को सुनने से, विचार करने से। धीरे धीरे वो एक स्टेप और आगे बढ़ा, एक लेवल आगे बढ़ा, और उसने कहा नहीं मैं शरीर तो नहीं, शरीर नहीं तो हूं क्या। ये दूसरा और स्टेप आ गया, जीवे। तो दूसरा चरण आ गया, इसमें होता कि मैं जीव हूं, मैं जीवात्मा हूं। ये और कठिन काम आ गया। शरीर के अंदर से आम भाव निकालना थोड़ा आसान है, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से शरीर के अंदर में सब लॉजिक समझ में आ जाता है आपको। लेकिन थोड़ा ऊपर उठने के बाद श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप ठीक से समझना, कई डाउट आपके क्लियर होने चाहिए इससे। तो सत्संग सुनने के बाद, स्टडी करने के बाद, विचार करने के बाद धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि नहीं मैं शरीर नहीं, ठीक है, तो मैं हूं क्या। तो अगला विचार आएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आप क्या हो। आप शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा, जीवे। आप शरीर के अंदर में रहते हो, शरीर नहीं हो आप शरीर के अंदर में रहने वाले हो, और आपका नाम होगा जीव। जीवे विदुषाः तु अहम जीव। जो विद्वान लोग हैं, विद्वान का अर्थ हुआ जो शरीर में विचार कर लिया जिन्होंने कि नहीं शरीर आत्मा नहीं है, तो मैं शरीर में और है, मैं कुछ अलग हूं शरीर से। तो फिर पता चला शरीर के अंदर रहने वाला मैं हूं जीव। तो सारे धर्म शास्त्र यहीं पर आके रुक जाते हैं कि तुम पुण्य करो, स्वर्ग में जाना है, तुम पुण्य करो, तुम जीवात्मा परलोक का ध्यान रखो,
अगले जन्म में भी तुमको जाना है, यात्रा करनी है, तो परलोक के लिए तुम अभी से पुण्य करो। पुण्य इकट्ठा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पाप इकट्ठा किया तो नरक में जाओगे, क्योंकि तुम मरने वाले नहीं। शरीर मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें आगे यात्रा करनी, क्योंकि तुम जीव भूताम महाबाहो, तुम जीव हो, इस शरीर के अंदर आज रह रहे हो। शरीर साथ नहीं देगा, दूसरा और शरीर मिल जाएगा, वो तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा शरीर मिल जाएगा। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे, खराब होंगे तो नीचे जाओगे, नरक आदि लोकों में। तो अब उसको विश्वास हो गया, धीरे धीरे शरीर से बुद्धि उठी और जाके जीव के ऊपर अटक गई। फिर वो धर्म करने लगेगा, पुण्य करने लगेगा, चैरिटी करने लगेगा, क्योंकि परलोक यात्रा करनी है। परलोक के लिए कुछ साधन इकट्ठे करो। एक स्टेप इसने पार कर लिया, एक चरण इसने पार कर लिया, शरीर से तो ऊपर उठ गया, लेकिन जीवे अहम, जीव के अंदर में अहम ही विदुषा, जो विद्वान लोग, उनको विद्वान शंकराचार्य ने बोला मूढ़ नहीं है। जो शरीर में अहम बुद्धि करते हैं, जो शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, ग्रॉस बॉडी के साथ, उनको बोला मूढ़। जो अगला योग स्टेप और आगे बढ़ गए, उनका नाम रखा विद्वान। समझदारी है, इस शरीर से ऊपर उठे और अपने को जीव मान लिया। तो सारे के सारे धर्म शास्त्र, धर्म जिसको बोला जीव के साथ जुड़ा होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जो धर्म के नाम पर चीजें चलती हैं। कोई बोलेगा कि अमुक समय के बाद तुम्हें इसका फल मिलेगा, जब प्रलय का दिन आएगा तब तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सब धर्म इस सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अभी तुम इंतजार करो, कोई बोलेगा तुरंत अगला जन्म मिलेगा, उसी में जाके तुमको मिल जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो। तुमने कुछ खराब कर्म किए, इसलिए इस जीवन में दुखी हो। अच्छे कर्म करोगे, अगले जीवन में सुखी हो जाओगे। तो सारा धर्म शास्त्र इसी चीज पर चलता है। आपको बताएगा अच्छे काम करो, अपने कर्तव्य करो, अपनी ड्यूटी करो। ये कब माना जाएगा? जब आप ये मान लें कि आप जीवात्मा है। यदि आपने मान लिया आप शरीर, तो अच्छा कर्म करने की जरूरत है क्या है? फिर पुण्य करने की जरूरत है क्या है? क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो सारी धर्म की व्यवस्थाएं शुरू ही तब होंगी जब ये थोड़ा ऊपर उठ करके, शरीर से उठ करके और जाके अपने को जीव के रूप में समझ लेगा। देहे च जीवे विदुषाम अहम ही, जो विद्वान लोग हैं वो जाके अपने को जीव रूप से मानते हैं कि मैं जीव हूं। जीव भूता सनातन, ये सनातन है, अपने अपने कर्मों का फल भोगते अनेक योनियों में जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, नरक आदि लोकों में जाता है, अच्छे खराब कर्म करता रहता है, भोगता रहता है। सब धर्म यहीं पर आके रुक जाता है। शंकराचार्य जी बोलते हैं विद्वान एक स्टेप और आगे लेना है। विज्ञान विवेक विज्ञानवतो महात्मनु ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मा, एक और स्टेप आगे लेना, इसके आगे बस ये वेदांत की स्पेशलिटी जो आखिरी तक लेके जाए। यहां पर आके सब रुक जाते हैं। अच्छे कर्म करो, वैकुंठ में जाओ, भगवान के पास रहो, फिर नीचे आ जाओ, स्वर्ग में जाओ, फिर नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम जीव अपनी औकात पर हो, ब्रह्म बनने की कोशिश मत करो, ऐसा समझाया जाता है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं वेदांत की स्पेशलिटी क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता इससे थोड़ी और आगे। यदि आप और विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा, यहां रुकना नहीं आपको। दूसरा स्टेप विवेक विज्ञान अवता, शंकराचार्य जो विवेकशील है और विचार करता है और विचार करता है, तो उसके अंदर विज्ञान पैदा होगा, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। ऐसा जो महात्मा है
उसको महात्मा बोला। पहला मूढ़ है, दूसरा विद्वान है, और तीसरा ये महात्मा। ये महात्मा कैसा है? विज्ञान विवेक विज्ञान बता। विवेक के द्वारा, आपका विवेक यहाँ रुका नहीं आकर के, पहले इसने शरीर पर विचार किया, शरीर पर विचार करके शरीर को छोड़ दिया, शरीर से ऊपर उठा तो जीवात्मा पे पहुंचा। वहां भी विचार करो जीवात्मा क्या है, आंखें बंद करके क्यों मानता है, और विचार करो, तब आप अपनी सुप्रीम रियलिटी में पहुंचते। विवेक विज्ञान बता महात्मा, उसका नाम महात्मा रखा है, जो विवेक के द्वारा विज्ञान को पैदा किया। तो ध्यान ये रहे, आध्यात्मिक जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण हथियार है, साधन है, वो है विवेक। ना समझी नहीं। हाँ, विवेक विचार करिए, उसके द्वारा क्या पैदा होता है? विज्ञान। विज्ञान पैदा होगा। अब आपको यह मालूम पड़ेगा जीवात्मा क्या है। जैसे आपने पहले शरीर पर विचार किया तो आप जीवात्मा तक पहुंचे, अब जीवात्मा पर ही विचार करो, क्या ये रियलिटी है इसकी, इसकी वास्तविकता क्या है। वो विचार करने के बाद फिर क्या होता है? विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान वतु उसका नाम महात्मा। उसकी मति क्या, उसकी समझ क्या है? ब्रह्माहमित्येव, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान, मति मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। ये समझदारी तब पैदा हुई कि उसने जीव पर भी विचार किया है। जीव क्या? जीव पर विचार करते करते, जैसे शरीर पर विचार करते करते जीव रूप में पहुंचा, और उस पर विचार करते करते अभी महात्मा, ऐसा विवेक पैदा हुआ, ऐसा ज्ञान पैदा हुआ। ब्रह्माहमित्येव, आई एम द ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। सदात्मनि, जो वास्तव में आत्मा है, सद आत्मा है, जो रियल है, वहां पर अब पहुंच करके इसका अपना अनुभव हुआ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सुप्रीम हूं। ब्रह्माहमित्येव, ये अनुभव है, एक्सपीरियंस सही है, ये कोई लादा हुआ विषय नहीं है। जैसे अभी आपको बताया गया, मैं शरीर, आपका एक्सपीरियंस, शरीर एक्सपीरियंस आपका, और बड़ा कठिन है इसको हटाना। दूसरे लेवल में जब गए तो ऐसा हुआ कि मैं जीव हूं, मुझे शुभ कर्म करने चाहिए, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है, मैं जीव हूं। और तीसरे में जब आप गए तो आपका एक्सपीरियंस बदल गया। ये अंतिम एक्सपीरियंस, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जो सत स्वरूप आत्मा है, उसमें उसकी ऐसी मति होती है, इसलिए उसका नाम आत्मा। ओम पूर्णमदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।